नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है माता अन्नपूर्णा के जयंती। माँ अन्नपूर्णा का पूजा हर घर में होना चाहिए, क्योंकि माता अन्नपूर्णा का जब हम पूजा करते हैं घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। तो पूरे पृथ्वी में सभी को अन्न जहाँ से मिलती है वह है माता अन्नपूर्णा से। तो पूजा हमें कैसे करनी है, चलिए देख लेते हैं। इस पूजा को आप व्रत रख के भी कर सकते हैं, बिना व्रत के भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी किचन में कर सकते हैं इस पूजा को, चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। आज के दिन माता अन्नपूर्णा का फोटो या मूर्ति की स्थापना भी आप कर सकते हैं। तो आप अगर माता अन्नपूर्णा की छोटी सी एक मूर्ति भी लाना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं और उनकी बाकायदा स्थापना करके डेली बेसिस पे पूजन कर सकते हैं। माँ अन्नपूर्णा का जो पूजन होती है वो मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन पूजा करना, उनकी चावल का चेंज कर देना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो देखिए, इस तरह का ठोस मूर्ति होना चाहिए। जब भी आप कोई भी विग्रह खरीदें तो ध्यान रखिए कि मूर्ति ठोस होनी चाहिए। जो आपके पास ऑलरेडी है, अगर वो ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी है आप उन्हीं से कंटिन्यू कीजिएगा पूजा। पर अगर कभी भी हम नया मूर्ति लेते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे लाल कलर का आसन बिछाया है। माँ अन्नपूर्णा का अगर फोटो है तो फोटो को चावल का आसन देके विराजमान करें और उसके बाद भगवान गणेश और माँ अन्नपूर्णा को हम स्नान कराएंगे। अगर मूर्ति है तो स्नान कराना आवश्यक होता है। तो कच्चा दूध से आप स्नान करा सकते हैं, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, मधु से स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से माता का स्नान करा के अच्छी तरह से अंगोपोषण कर देंगे। फिर चावल का आसन देते हुए भगवान गणेश जी की स्थापना करेंगे। और देखिए, माँ अन्नपूर्णा का स्थापना कैसे होती है। तो एक कोई कटोरा आप पीतल का ले सकते हैं, सोना चांदी का भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर चावल भरा जाता है, क्योंकि अन्न की देवी होती है माँ अन्नपूर्णा, तो चावल के ऊपर ही उनकी स्थान होता है। तो जो अखंड चावल होता है ना, यानी कि जो अक्षत अखंड होता है, बिना टूटा हुआ चावल होता है, उसे पूरा अच्छी तरह से भर दीजिएगा। फिर माँ का मूर्ति वहाँ पे स्थापित कीजिएगा। बहुत लोग चावल के ऊपर हल्दी और कुमकुम लगाकर फिर उनकी स्थापना करते हैं। और इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। धूप और दीप प्रज्वलित करके ही हमें पूजन की शुरुआत करनी है। तो देखिए, इस तरह से हमारी पूरी चौकी सज के तैयार हो गया है। इसके बाद एक लोटे में हम जल लेंगे और एक फूल की मदद से जल के छिड़काव करते हुए जगह की शुद्धिकरण कर लेंगे। और जो फोटो हमने लिया है उनमें सभी देवी देवता का स्नान करा लेंगे। फोटो में देखिए, भगवान शिव जी है। शिव जी की पूजन करना आज बहुत आवश्यक होता है। अगर आपके पास केवल मात्र माता अन्नपूर्णा का मूर्ति है तो आप साथ में शिवलिंग की भी पूजन कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर माँ अन्नपूर्णा का आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। तो देखिए, इस तरह का जो मूर्ति की जगह पे इस तरह का एक सुपारी आप रख सकते हैं उनके स्वरूप मानकर, और फिर पूजन कर सकते हैं। और इसके बाद हम टीका करेंगे। भगवान शिव जी को हमेशा चंदन, भस्म, इसी का ही टीका लगता है। तो कभी भी रोली, कुमकुम या तो फिर हल्दी वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है। फोटो में विद्यमान सभी देवी देवता, मंदिर और जो भी तीर्थ स्थान है, जो भी है, सभी को हम टीका करेंगे। भगवान गणेश जी को टीका करेंगे। माता रानी को हम लाल सिंदूर या तो फिर रोली से टीका करेंगे। तो इस तरह से सभी को हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद सभी को हमें फूल चढ़ाना होता है। तो देखिए, भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। भगवान शिव जी को आज उनके प्रिय वस्तुएं आप चढ़ा सकते हैं, जैसे धतूरा, धतूरा के फूल वगैरह मिल जाए या बेल के पत्र मिल जाए, बेल पत्र मिल जाए। तो जो भी उनकी प्रिय चीज़ें हैं ना, वो आप चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश जी को दुर्वा घास, लाल गुड़हल की फूल, लाल गुलाब के फूल बहुत प्रिय होते हैं। अगर आपके पास है तो आप जरूर चढ़ाइएगा। और अगर इन सब चीज़ों का व्यवस्था नहीं भी हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, सिंपली जो भी फूल आपके पास है वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। माँ को हमेशा ही लाल फूल बहुत ही प्रिय होता है। तो अगर गुलाब के फूल है, कमल के फूल है, तो आप चढ़ाइएगा जरूर। तो इस तरह से देखिए, सभी को हम फूल चढ़ा देंगे। दिया को भी हम पूजन करेंगे साथ ही साथ में, क्योंकि दिया हमारा पूजा का साक्षी है। इसके बाद देखिए, सबसे जो मेन भोग होता है ना, वो चावल का खीर का भोग होता है। क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, माँ अन्नपूर्णा का पूजा है, तो इसमें चावल का खीर हमें ज़रूर बनाना होता है। मीठा चावल का खीर बनाइएगा। साथ में कोई भी आप ऋतुफल रख सकते हैं, एक लोटा जल हम रख देंगे। और इसके अलावा आप कोई भी भोग बनाकर, जो शुद्ध सात्विक होता है, भोग बनाकर माँ को चढ़ा सकते हैं। आज के दिन एक 16 या 21 गांठन वाला एक धागा बनाया जाता है जो माँ को चढ़ाया जाता है। अगर आपके यहाँ पे ऐसे नियम है तो आप चढ़ाइएगा, नहीं है तो बिना धागे का भी पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो 16 दिवसीय पूजन करते हैं ना, वो 16 दिन के लिए 16 गांठ वाले धागे बनाते हैं, माँ को चढ़ा देते हैं और लास्ट दिन अपने हाथ में पहन लेते हैं। इसके बाद देखिए, हाथ में थोड़ी सी फूल लेंगे
और हम माँ अन्नपूर्णा का कथा सुन लेंगे। कथा सुनना बहुत आवश्यक होता है, ज़रूर सुननी चाहिए। सुबह या शाम जब भी आप पूजा करेंगे तभी आप कथा सुन लीजिएगा। पूजा मेनली सुबह 12 बजे से पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ऑफिस करते हैं, बिल्कुल समय नहीं है, तो आप शाम के टाइम पे भी कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ा देंगे। पूजा में जो कमी रह जाता है ना, उसको पूरा करता है दक्षिणा। और साथ ही में अगर संभव है तो कोई भी आप जो श्रृंगार की सामग्री है वो माँ को चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, कोई कंपलसरी नहीं होती है कोई भी चीज़, आपके श्रद्धा के ऊपर, आपके जितनी क्षमता है, जितनी श्रद्धा है, जितनी इच्छा है, आप उस हिसाब से पूजन कराएं। दान करना, पूजा करना आपके बिल्कुल श्रद्धा के ऊपर होती है। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को आरती दिखाएंगे, फिर माँ अन्नपूर्णा भगवान शिव जी को आरती दिखाएंगे। और आपको आरती अगर नहीं आती है तो कहीं से आरती चलाकर सुन भी सकते हैं। धूप और दीप से हम आरती कर लेंगे। अगर किसी वजह से आपने अखंड दीप का स्थापना किया है तो फिर उससे आरती नहीं होगी, दूसरे किसी दिया या कपूर से आरती कर लीजिए। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके वार लेंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। इसी तरह से घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो, माता रानी के आशीर्वाद से कभी कोई भूखा ना सोए, बस यही आशीर्वाद माता रानी से हमें प्रार्थना करनी होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि चौकी हमें कब हटानी है, कैसे करनी है। तो देखिए, ये जो पूजा होते हैं माता अन्नपूर्णा का पूजा किचन में करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर संभव नहीं है तो आप चौकी लगाकर कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर आपने किचन में किया है तो थोड़ी देर बाद आप चौकी हटा सकते हैं, क्योंकि किचन में काम रहता है, खाना पीना बनाना रहता है। और अगर आपने चौकी लगा के किया है पूजा, तो सुबेरे के अगर पूजा किया है तो शाम को आप चौकी हटा सकते हैं। चौकी हटाने के टाइम पे हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हमने 1 लोटा जल लिया था कथा सुनने के टाइम पे, ये जल हमें भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे देना है पूजा होने के बाद, कथा सुनने के बाद। और जितने भी फूल वगैरह है ये तो खाद बन जाती है, हमें सभी को पता है, ये खाद बन जाता है। और धूप दीप जितने भी हमने प्रज्वलित किया है, ये सारा धोकर हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जो जल हमने माता रानी को चढ़ाया है, जो भोग प्रसाद चढ़ाया है, ये सभी चीज़ आप लोग भोग प्रसाद के स्वरूप खुद ग्रहण कर सकते हैं, घर के मेंबर को बांट सकते हैं। अब जो देखिए यहाँ पे हमने दक्षिणा चढ़ाया है, नॉर्मली ये दक्षिणा दान नहीं किया जाता है, क्योंकि माता रानी घर में ही अन्न धन की बरकत हो, इसीलिए इसको आप चाहे तो अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या अपने जहाँ पे आप पैसे रखते हैं ना वहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में गणेश जी, भगवान माता रानी की जो फोटो है, ये यथा स्थान में आप रख दीजिएगा। जहाँ जहाँ आप जैसे एक ही दिन की पूजा करें, एक ही दिन के लिए फोटो रखा है, तो आप लाल कपड़े में मोड़ के किसी सुरक्षित स्थान में रख दीजिएगा। और अगर आपने विग्रह की स्थापना किया है तो जैसे चावल के ऊपर बैठे हैं, कटोरे के ऊपर जैसे चावल के ऊपर बैठे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आप मंदिर में या किचन में रख सकते हैं। किचन में अगर नॉनवेज बनता है तो किचन में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, मंदिर में ही रखना श्रेष्ठ होता है। और हर मंगलवार को या हर शुक्रवार के दिन आप चाहे तो चावल वगैरह चेंज कर सकते हैं। और जो चावल होगा, ये चावल आप अपने घर के जो खाने पीने का चावल है इसके साथ मिक्स कर दीजिएगा। थोड़ी बहुत चावल आप चाहे तो चिड़िया को डाल सकते हैं, वो भी दान में ही माना जाता है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से माँ अन्नपूर्णा जयंती के दिन हम पूजन करेंगे। पूजा हम सुबह सुबह ही कर लेंगे, चौकी हमें शाम को उठानी होती है। और इस दिन आप चाहे तो व्रत रख के भी पूजन कर सकते हैं, या बिना व्रत का शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके भी पूजन कर सकते हैं। अगहन की पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है। आप चाहे तो अगर पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहते हैं तो इसी पूर्णिमा का दिन से, या गुरुवार के व्रत अगर शुरू करना चाहते हैं तो अभी भी इसी दिन से आप गुरुवार के व्रत या पूर्णिमा के व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही शुभ संयोग है, तो इस दिन से व्रत शुरू किया जा सकता है।